जब मोबाइल हैंग होने लगता है, जब कंप्यूटर चलना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे रीसेट करते हैं और रीसेट होने के बाद वही पुराना सिस्टम नए जैसा दौड़ने लगता है। धनु राशि वालों, पिछले कुछ महीनों से, शायद पिछले पूरे साल से आपकी जिंदगी भी हैंग हो रही थी। काम बनते बनते अटक रहे थे, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और रिश्तों में एरर आ रहा था, क्योंकि नियति आपको एक इशारा दे रही थी जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फरवरी 2026 की दहलीज पर खड़े होकर मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। मित्रों, ब्रह्मांड ने आपके लिए रीसेट बटन दबा दिया है। फरवरी 2026 सिर्फ एक महीना नहीं है, यह धनु राशि के इतिहास का द ग्रेट रीसेट है। यह वो समय है जब आपको अपनी पुरानी खाल उतारकर फेंकनी होगी और एक नए अवतार में जन्म लेना होगा। इसे ज्योतिष की भाषा में गोचर कहते हैं, लेकिन जीवन की भाषा में इसे कायाकल्प कहते हैं। मित्रों, जब कुंडली के चौथे भाव में बैठे शनि और सातवें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर जब एक चक्रव्यूह रचते हैं, तो आप इसे भेद कर आम से खास बन जाते हैं। फरवरी 2026 का आखिरी सत्य यह है कि जो धनु राशि वाला खुद को बदल लेगा वो राज करेगा और जो अड़ा रहेगा वो टूट जाएगा। तो क्या है वो कड़वा सच और कैसे फरवरी में ये महाआशीर्वाद होने वाली है? ध्यान से सुनिएगा। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं। मित्रों, सबसे पहले इस रीसेट को समझिए। कहावत है, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरता नहीं, झपट्टा मारने की तैयारी करता है। फरवरी 2026 में आपके साथ यही होने वाला है। आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनि चौथे भाव में है। लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन मैं इसे वरदान मानता हूँ। क्यों? क्योंकि चौथा घर आपकी जड़ें, रूट्स का है। शनि आपकी जड़ों को हिला रहे हैं ताकि आप देख सके कि कौन सी जड़ सड़ी हुई है और किसे काटने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी गुरु 7वें भाव में बैठकर आपको देख रहे हैं। इसीलिए यह महीना आपको यह सिखाने आया है कि पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। आपको अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और जीने का तरीका सब कुछ रीसेट करना होगा। चलिए देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यह बदलाव कैसे आ रहा है। धनु राशि वाले, आप स्वभाव से अग्नि होते हैं, आप रुकना नहीं जानते। लेकिन फरवरी 2026 में करियर का आखिरी सत्य यह है कि दौड़ना बंद करो और निशाना लगाना शुरू करो। और वैसे भी 3 फरवरी से बुद्धि के दाता बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह अचानक से कार्य क्षेत्र में किसी कार्य विशेष के लिए यात्राओं के अवसर देंगे। आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसमें खास बात यह है कि वहां पर कुछ ऐसी डिले हो सकती है, कार्य को मंजूरी मिल सकती है, या फिर आपका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सफल हो सकता है। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक सूर्य ग्रह धन भाव में उपस्थित रहेंगे, तो वह आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। प्लास्टिक के कारोबार, धातु, वस्त्र, आभूषण, इत्र और साबुन से संबंधित कार्य है, तो आपके कार्यों की न केवल गति बढ़ेगी, लेकिन आपका पहले का निवेश या पेमेंट भी आएगा, लाभ होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें भी मनचाहे अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ दूर प्रदेश में रहने वाले लोग बड़े फैसले के चलते अप्रत्याशित लाभ में रहेंगे। जब 13 फरवरी से सूर्य तृतीय भाव में पहुंचेंगे, तो उस वक्त वहीं पर उपस्थित होंगे जो जीवन में खुशियां आने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, प्रोफेशनल लाइफ में होगा, क्योंकि जहां पर आपका वेतन बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। दोस्तों, शनि चौथे भाव में है। अगर आप गधे की तरह से मेहनत करते रहेंगे तो फरवरी में थक कर चूर हो जाएंगे। इसीलिए रीसेट यह है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है।
तीसरे घर में राहु का प्रभाव यह है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। जो लोग टीचिंग, लॉ, धर्म या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं या जो भारत या विदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देते हैं, उनके लिए फरवरी गेम चेंजर जरूर साबित होगा। फरवरी में पैसा जरूर आएगा, लेकिन इस महीने कोई भी बड़ा निवेश किसी की देखा देखी में न करें। खासकर शेयर बाजार, करेंसी, गोल्ड, सिल्वर में जुआ न खेलें, बल्कि निवेश करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। धनु राशि वालों, दूसरा बदलाव रिश्तों को लेकर होगा। दोस्तों, धनु राशि वाले अक्सर मात खा जाते हैं क्योंकि आपकी जुबान तीर जैसी सीधी होती है। फरवरी 2026 का सबसे बड़ा रीसेट आपके घर यानी कुंडली के 4th हाउस में होने वाला है। शनि 4थे भाव में बैठकर घर की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों पर क्लेश, जमीन जायदाद का विवाद या माताजी की सेहत की चिंता करवा सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्या मिला। मित्रों, पहले आप बहस करते बात मनवाते थे, लेकिन अब फरवरी में चुप रहकर बाजी जीतनी है, क्योंकि जब 13 फरवरी के बाद सूर्य की स्थिति बदलेगी तो आपके जीवन साथी एवं पार्टनर के साथ एक नई समझ विकसित होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके पुराने टाइप से बिल्कुल अलग होगा। यह भी एक रीसेट ही है। आपकी पसंद अब बदल रही है। तीसरा असली बदलाव द ग्रेट रीसेट बाहर नहीं, आपके भीतर घटित होगा। फरवरी 2026 में धनु राशि वालों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको भविष्य की चिंता सताएगी। लेकिन मित्रों, याद रखिए, कोयले को हीरा बनाने के लिए भारी दबाव से गुजरना पड़ता है, और यह महीना भी वही है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठकर राज्य कर्मचारियों को, उच्च अधिकारियों को विशेष लाभ प्रदान करने वाले हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभदायक परिस्थितियों का जन्म होगा। अगर आप भौतिक समृद्धि की दिशा में चल रहे प्रयास से नाखुश हैं, तो विशेष अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। कदम कदम पर मित्रों का साथ मिलेगा। कुछ ऐसे संबंध जो पहले से थे, उससे इस महीने अब लाभ प्राप्त करेंगे। खासतौर पर 12वें भाव का मंगल आपको किसी संस्थाओं का प्रधान नेता या फिर अभिनेता भी बना सकता है, या आपके हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई विदेशी संपत्ति खरीद लें या विदेश में स्लो चले व्यापार को एकाएक रॉकेट की गति प्रदान कर दें, या विदेश में भागीदारी कर दें, नया निवेश करें। यानी कि कुछ न कुछ बदलाव होगा। दोस्तों, चौथा घर छाती और हृदय का भी है, इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं या जंक फूड खाते हैं तो फरवरी में शरीर हड़ताल कर सकता है। इसलिए फरवरी में इसे आप चेतावनी नहीं, लेकिन मौका आपको समझना चाहिए। कुल मिलाकर अंत में फरवरी 2026 का वो आखिरी सत्य आपका नजरिया है। धनु राशि वालों, आप रुके हुए पानी नहीं है, अब बहती हुई नदी है, इसलिए आपको बहते रहना है। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे राजयोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और इस महापरिवर्तन को सफल बनाने के लिए वैदिक साधना का एक महाब्रह्म उपाय जरूर करें। शनि की ढैया को शांत करने के लिए शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी ही वो शक्ति है जो शनि के प्रकोप को रोक सकती है। और फरवरी में किसी पंडित को भगवा वस्त्र दान करें, क्योंकि जिसका हाथ हनुमान ने पकड़ा हो उसका कोई ग्रह बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या आप इस ग्रेट रीसेट के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखें जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें और अपने धनु राशि वाले परिवार को यह संदेश भेजें। जय गणनाथ, जय गिरनारी।